बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप घर की चीज़ों से आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद होती है और शाम की चाय के साथ तो ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये स्नैक्स है नमक पारे, जो कि बहुत ही आसानी से आप हलवाई जैसे घर पे बना सकते हैं। इसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है। घर की चीज़ों से ही ये आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने के लिए। घर की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिनसे आप इनको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, आप ये सादा आटा भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून घी लिया है, 1/4 अजवाइन ली है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप नमक को ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, जिसको मैंने इस तरह हथेली पर रखकर मसल लिया है, ताकि इसके दाने बिल्कुल बारीक हो जाएँ और खुशबू भी अच्छी सी आ जाए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। नमक पारे बनाने के लिए आप घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ऑयल में ये इतने मज़े के नहीं बनते, इसलिए मैं इसके लिए घी लिया है मैंने। ये खाने के 2 चम्मच मैं पहले डालूँगी और फिर देख लूँगी, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और डाल लूँगी, वरना 2 चम्मच काफ़ी हैं 1 कप मैदे के साथ। बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसको इस तरह मिक्स करना है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़र्रे-ज़र्रे में मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह हाथ की हथेलियों पर रखकर आप इस तरह मलेंगे, तो जब मसलेंगे इनको अच्छे तरीके से, तो ये एक जान हो जाएँगे। इस तरह आपके नमक पारे बहुत ही कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं इनको हथेली पर रखकर इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स करती जा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे खुश्क आटा होता है। ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। पहले इसको घी को अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपके नमक पारे बिल्कुल ठीक बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं हल्का सा नीम गर्म पानी लूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके इसको मिक्स करती जाऊँगी और एक अच्छी सी डो बना लूँगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि डो को आपने बहुत नरम नहीं करना, इस डो को थोड़ा-सा सख्त ही रखना है। फिर ही ये नमक पारे खस्ता और मज़े के बनेंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने उनको अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ और डो को मैंने सख्त ही रखा है। एकदम से मैंने सारा पानी नहीं डाला, थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूँगी। तकरीबन हाफ़ कप पानी यूज़ हो जाएगा इसमें। ये आप देख सकते हैं कि डो, आपको पता चल रहा होगा कि डो भी कितनी सख्त है। नरम डो नहीं बनानी इसकी, उसके साथ ये अच्छे नहीं बनेंगे। जितनी सख्त डो होगी उतने ही अच्छे कुरकुरे बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मलती जा रही हूँ। कम से कम 3 से 4 मिनट इसको आपने मसलसल इसी तरह मसलते रहना है, ताकि ये यकजान हो जाए हर चीज़। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको फिर से घी लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे तरीके से और एक जान हो जाए। इसी तरह आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मलना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से हर चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। मैंने हल्का सा ऊपर दोबारा से घी लगाकर इसको मल दिया है अच्छे तरीके से, ताकि वो भी इसमें मिक्स हो जाए।
अब इसको सारे को मैं इकट्ठा करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी डाला है। वैसे इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि आप इसको घी में बनाएँगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ऑयल में इतने अच्छे नहीं बनते। बन तो जाते हैं उसमें भी, लेकिन उस तरह के मज़े के और टेस्टी नहीं बनते। ये आप देखें, मैंने इसमें घी डाला है। घी को भी आपने इतना डालना है कि ये ज़रा उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब मैं इसकी एक बड़ी-सी रोटी बना लूँगी। रोटी बारीक-सी रोटी बनानी है आपने, पतली-सी। आप चाहे इसको बेलन और चकले बेलने पे बना लें। मैं इसको शेल्फ पे बना रही हूँ। मैंने शेल्फ को अच्छे तरीके से साफ़ किया था। उस पे हल्का-सा मैदा डस्ट करके अब उसके ऊपर अच्छे तरीके से रोटी को बेलूँगी। और इस तरह आप रोटी को बार-बार उल्टा कर हर साइड से बेलें ताकि इसका कोई किनारा मोटा या बारीक ना रह जाए। इक्वल हर तरफ से होता जाए। जितनी पतली और बड़ी रोटी आप बनाएँगे, एक दफ़ा में ही उतने ही ज़्यादा सारे आपके नमक पारे भी बन जाएँगे और बारीक और खस्ता बनेंगे। ये देखें, इस तरह मैं इसके हर साइड को बदल रही हूँ साथ-साथ, ताकि ये चिपके भी नहीं। और अगर आपको महसूस हो कि ये नीचे चिपक रहा है तो आप हल्का-सा मैदा डस्ट कर लें। इस तरह मैं इसको बेलती जा रही हूँ और बड़ा करती जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही होंगी और आप मेरी रेसिपी को समझ भी रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ रही है। इस तरह मैं इसको बढ़ाती जा रही हूँ। ये देखें, हर साइड से मैंने एक गोल सी रोटी, बड़ी सी रोटी बना ली है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए और खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने एक पतली सी रोटी बनाई है। बस इतनी ही इसकी मोटाई रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना। अब अपनी मर्ज़ी से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। मैं इस तरह पहले इसको सीधी-सीधी लाइन्स लगाऊँगी छुरी की मदद से। आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा कटर के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं छुरी के साथ इसी तरह इसको कट लगाऊँगी। पहले मैंने सीधे लगाए हैं बारीक-बारीक से। ये आप देख सकते हैं। ये हम मार्केट से भी लेते हैं, तो आप घर पे बहुत सस्ते और ज़्यादा सारे बना सकते हैं। मार्केट से हम जब लेने जाते हैं तो वहाँ से थोड़े से मिलते हैं ये। तो आप इसको घर पे आसानी के साथ घर की चीज़ों से बना भी सकते हैं और सस्ते में बना सकते हैं। घर की चीज़ों से इसमें कोई मुश्किल नहीं है और मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी इसका यही टेस्ट आएगा। ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ से तिरछे साइड तिरछा करके इसको कट लगा रही हूँ। अब ये सब आपस में चिपके नहीं, तो इसलिए इस पे मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर दूँगी ताकि ये जब हम उठाएँ तो ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखें, इस तरह से मैं सारा ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर दूँगी और सबको मैं एक प्लेट में उठा के डाल लूँगी। आप इस तरह छुरी की मदद से भी उठा सकते हैं, चाहें तो इस तरह आप हाथों की मदद से भी एक प्लेट में निकाल सकते हैं। मैदा इसलिए हम डस्ट करते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, अलग-अलग से रहें। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है, वो गर्म हो गया है। अब उसको हम पहले चेक कर लेंगे। ये देखें, ये गर्म हो गया, फ़ौरन से ऊपर आ गया है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ना ही बहुत लो करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई करनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है।
देखें, मैंने इस तरह बीच में डालना शुरू कर दिए हैं। स्टार्ट में आपने इसमें चम्मच नहीं फेरना, इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह पकने देना है। उसके बाद आप इसमें चम्मच चलाएँ, ताकि ये थोड़े से पकना शुरू हो जाए। अब ये देखें, इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बस आप अपनी मर्ज़ी से गोल्डन कलर इस पे ले आएँ। ये हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी से डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए कितने प्यारे कलर इस पे आया है और कितने खस्ता और कितने कुरकुरे से बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ भी आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।